हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती और आज है संडे का दिन। सुबह सुबह का टाइम है और मैं चाय बना रही थी। और देखिए कैसे मौसम जो है बहुत ही अच्छा हुआ बड़ा है। तो चारों तरफ बादल बादल आए हुए हैं और चाय हमारी यहाँ पर बन गई है। तो रात का पार्टी का थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था तो हस्बैंड को मैंने वही दे दिया। और मैंने तो मटरी खाई थी। पता नहीं, केक मैंने बिल्कुल मुँह में मतलब टेस्ट भी नहीं किया, इतना पता नहीं अजीब सा हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर मैंने एक डीआईवाई किया था जो कि एग ट्रे से बनाया था मैंने। और हस्बैंड को मैंने बोला था कि आप हैंग कर दो, तो इस तरह का कुछ बना है। तो यहाँ पे जो है मैं ऐसी ही चीज़ों से अपने जो घर को सजा रही हूँ। तो खाली खाली सा है तो मन करता है कि कुछ ना कुछ बनाते रहो, लेकिन चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं हैं जितनी मेरे पास होती हैं, उसी से मैं काम चला लेती हूँ। तो ये जो एग ट्रे का डीआईवाई बनाया था काफ़ी अच्छा बना हुआ था। ये जो लटकन है ये मेरे कल मैंने पार्टी में जो उसका दुपट्टा लिया था उसके उतारे थे, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल से लग रहे थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हस्बैंड ने मुझे दिखाया था कि जैसे पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे बादल वगैरह आते थे, तो वही आने शुरू हो गए हैं। तो इन्होंने सुबह सुबह मुझसे डिमांड की कि मुझे पकौड़े खाने हैं, मुझे और कुछ नहीं खाना। तो फिर मैंने इनको बोला कि ठीक है, आप प्याज वगैरह काट दो, आलू प्याज तो मैं बना दूँगी। तो इनको पता नहीं है कैसे क्या करना है काम, तो ये ऐसे ही काटने लगे। फिर मैंने इनको टोकरी दी, इसमें छिलका डालो। तो बाकी जो बर्तन धोए हुए पास में पड़े थे उसमें जो है छिलका वगैरह गंदी होती है, तो उसमें नहीं लगनी चाहिए। तो मैं इनसे थोड़ा थोड़ा ऐसे काम जो है जानबूझ के करवाती हूँ, क्योंकि कई बारी मैं खुद बीमार होती हूँ या कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि काम नहीं कर सकती। तो फिर मैं इसलिए बहाने से इनको लगा देती हूँ कि ये काम करो वो करो। तो यहाँ पे मैं इनके लिए फिर बनाने लगी थी आलू प्याज के पकौड़े। और क्योंकि बारिश हो रही थी तो इनको बारिश का बहाना चाहिए, तो इनको पकौड़े जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ गोभी वगैरह तो थी नहीं, तो ये बोले कि आलू प्याज के ही निकाल दो। तो इतने ज़्यादा पसंद है कि उस दिन हमने जहाँ नीचे जाना है था पार्टी में, तो उससे पहले भी इन्होंने पकौड़े बनवा के खाए। तो वैसे मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन जब बने होते हैं फिर तो खाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से मैं इस तरह से मोटी मोटी सी हूँ शायद, अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि खाते तो ये ज़्यादा हैं तो ये फिट रहते हैं। तो मैं पता नहीं कैसे पड़ी पड़ी शायद मोटी हो जाती हूँ, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, मेरी थोड़ी सी कम होती हैं इनके कंपैरेटिवली, तो शायद इसीलिए। तो इसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी, मिर्च, अजवाइन और कुछ नहीं डाला। और बाद में थोड़ा सा बेसन और पानी डाल के इसको एक हार्ड सा, इसका थिक सा जो पेस्ट है वो बना लेना है। तो इन्होंने बोला था कि पकौड़े जो है छोटे छोटे से मत बना देना, बड़े बड़े पकौड़े बनाना। तो छोटे छोटे पकौड़े जो होते हैं वो फिर बार बार उठाने पड़ते हैं। तो जब मैं छोटी थी तो मैं बड़े पकौड़े बनाती थी, मतलब जब मैंने सीखा था पकौड़े बनाने, तो मेरी मदर बोला करती थी कि पकौड़े बड़े नहीं बनाने चाहिए, छोटे बनाने चाहिए। जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो उठाएंगे तो बड़ा पकौड़ा ऐसे खाना उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो छोटा पकौड़ा होगा तो थोड़ा खाना इजी रहता है, तो इसीलिए छोटे पकौड़े बनाए जाते हैं। तो मैं तब से छोटे पकौड़े बनाती थी। तो अभी हस्बैंड बोले तुम छोटे पकौड़े बनाती हो, बड़े बड़े बनाया करो। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल डाल लिया। तो औरत जो होती है या लड़की जो होती है ना, शायद उसकी अपने हिसाब से जो है कुछ नहीं होता, जैसे उसको पहले माँ बाप सिखाते हैं और मायके की जो फैमिली होती है आसपास से सीखती है। फिर जब वो ससुराल में आती है वहाँ पर उसको बोला जाता है ये नहीं करना, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं अपने हिसाब से ही करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ आपने 25 साल में, 24-25 साल में सीख ली है तो वो सीख ली है। अब उसको बार बार चेंज करना जो है नहीं होता है। तो ठीक है, जो आपको आ गया है वो ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें हम जैसे कुछ नया हमें सीखने को मिलता है, या उस चीज़ में अगर कोई इम्प्रूवमेंट हमें लगता है कि हाँ इस चीज़ को हम ऐसे जो है अच्छे से करेंगे तो ठीक है, तो तब करना सही है। लेकिन माँ बाप कुछ और सिखाते हैं हमें, सास ससुर भी बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसे हमारे घर में ऐसे होता है, जैसे होता है। तो फिर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि मतलब कि औरत या लड़की की कोई अपनी
जो उसकी लाइफ है वो नहीं होती है, अपने हिसाब से वो चीज़ें नहीं कर सकती है। तो बस इसी चीज़ को लेके फिर मुझे पकौड़े चाहिए और नाश्ता हमने किया नहीं, तो दाल पड़ी थी, मैंने सिंपल पराठे बनानी थी। आज है संडे और बारिश बंद ही नहीं हो रही है, कल से शुरू हुई पड़ी है। और ये आलू प्याज के पराठे, बहुत सारे पकौड़े आलू प्याज के। बारिश तो हो रही थी लेकिन मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए, नहा लिया, झाड़ू पोछा करके मैं फ्री हुई थी कि बेल बजी। और मेरी जो नीचे फ्रेंड है तो वो मुझे देखिए क्या दे कर गई, मोमोज़ और चटनी उसने खुद बनाई थी और साथ में था सूप। लेकिन मैं तो खा नहीं सकती थी क्योंकि स्पाइसी होता है ये चटनी वगैरह, लेकिन मैंने टेस्ट ज़रूर करा था और काफ़ी अच्छा बना था। तो ये सूप, तो ये सब चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड को ही दे दी थी, तो मैंने बस 1-2 खाए थे। और इसके बाद देखिए बादल आ गए और कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी जो है रोज़ ऐसे ही हमें नज़ारे देखने को मिलेंगे, तो लोग यहाँ पर इस ऐसे नज़ारे देखने आते हैं इतने हज़ारों रुपये खर्च करके, और हमें यहाँ पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे और जब चाहे हम उठ के ऐसे नज़ारे देख सकते हैं। और इसी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि शिलांग मैंने सुना था कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के जो व्यूज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं जब काफ़ी कम एज में थी, मतलब अनमैरिड थी, तब एक मेरी फ्रेंड बनी थी जो कि मैरिड थी, यहाँ की देहरादून साइड, पता नहीं शिलांग से ही थे उनके मायका वगैरह। तो उन्होंने बोला था कि शिलांग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कभी घूमने आना। तो अभी उनका मेरे पास कोई भी कांटेक्ट नंबर या कुछ भी कांटेक्ट नहीं है उनसे। अगर मैं होती यहाँ पर या ऐसे होता तो हम ज़रूर मिलते। तो वो बहुत अच्छी थी और उनका नाम है संध्या। तो हम दोनों ने इकट्ठे जॉब की थी 6 to 8 मंथ शायद। उन्होंने कम टाइम की थी, मैंने थोड़ा लॉन्ग टाइम की थी। उसके बाद हम गए मार्केट, तो यहाँ पे एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, तो उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे गिफ्ट। और ये देखिए मैंने रूहानी के लिए बनाया था। तो उस न्यूबॉर्न बेबी की एक बड़ी बहन है 1.5 साल की, तो मैंने सोचा कि चलो यही उसको दे देते हैं, तो वो भी याद किया करेंगे। तो उसके बाद रात को जो नज़ारा था रात का ना देखने वाला था, क्योंकि आज बारिश हुई थी तो सारा मौसम जो है क्लियर हो चुका था वेदर। तो जो यहाँ पे हिल्स पे घर है उनकी जो लाइटिंग होती है बहुत अच्छी होती है, देखने वाली होती है। तो बस इसी के साथ हमारा आज का दिन भी ख़त्म होता है और आज का व्लॉग भी मैं यहीं भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये संडे का व्लॉग है जो कि मैं आज अपलोड कर रही हूँ ट्यूसडे को। आई विश कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको शिलांग की नज़ारे कैसे लगे। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।